गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम लाए हैं इंटर एग्ज़ाम 2021 ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री के चैप्टर 2 का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। फ्रेंड्स, ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, अपने समय को बचाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, अपने समय को बचाते हुए आइए अपने प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। यह है ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री के चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर, जो है मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। दोस्तों, इसका पहला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ए नंबर में है दोस्तों चंद्रगुप्त, बी नंबर में है बिंदुसार, सी नंबर में है अशोक और डी नंबर में है कुणाल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए नंबर, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए नंबर में है दोस्तों पाटलिपुत्र, बी नंबर में है दोस्तों तक्षशिला, सी नंबर में है दोस्तों सरवन वेलगोला और डी नंबर में है दोस्तों उज्जैनी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी नंबर, सरवन वेलगोला। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के मानने वाला था? ए नंबर में है दोस्तों बौद्ध, बी नंबर में है दोस्तों जैन, सी नंबर में है शैव धर्म और डी नंबर में है वैष्णव धर्म। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी नंबर, जैन। अगला प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? ए नंबर में है दोस्तों अशोक, बी नंबर में है कुणाल, सी नंबर में है संप्रति और डी नंबर में है विरहद्रथ। दोस्तों, इसका सही आंसर है डी नंबर, विरहद्रथ। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ए नंबर में है कोषाध्यक्ष, बी नंबर में है मुद्राध्यक्ष, सी नंबर में है पन्याध्यक्ष, डी नंबर में है लग्नाध्यक्ष। दोस्तों, इसका सही आंसर है सी नंबर, पन्याध्यक्ष। अगला प्रश्न, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ए नंबर में है दोस्तों विदिशा, बी नंबर में दिल्ली, सी नंबर में पाटलिपुत्र और डी नंबर में राजगीर। दोस्तों, इसका सही आंसर है सी नंबर, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न दोस्तों, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? ए नंबर में है दोस्तों बिहार, बी नंबर में बंगाल, सी नंबर में उड़ीसा और डी नंबर में मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी नंबर, उड़ीसा। अगला प्रश्न दोस्तों, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? ए नंबर में है दोस्तों केंद्रीय मंत्री, बी नंबर में है राजकीय कर संग्रह अधिकारी, सी नंबर में मुख्य न्यायाधीशिका और डी नंबर में है दोस्तों अंतपुर का रक्षक। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी नंबर, राजकीय कर संग्रह अधिकारी। अगला प्रश्न दोस्तों, मौर्य काल में बराहदेय क्या था? ए नंबर में दोस्तों पशुदान, बी नंबर में धन दान, सी नंबर भूमिदान और डी नंबर कृषिदान। इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, पशुदान। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? ए नंबर दोस्तों बौद्ध धर्म, बी नंबर जैन धर्म, सी नंबर शैव धर्म, डी नंबर वैष्णव धर्म। इसका सही आंसर दोस्तों ए नंबर, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? ए नंबर में है दोस्तों जापान, बी नंबर में है मिस्र, सी नंबर में बर्मा और डी नंबर में सिंहलदीप। दोस्तों, इसका सही आंसर है डी नंबर, सिंहलदीप। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक किस वंश का शासक था? ए नंबर में है दोस्तों नंद वंश, बी नंबर में है दोस्तों मौर्य वंश, सी नंबर गुप्त वंश, डी नंबर चोल वंश। इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, मौर्य वंश। अगला प्रश्न, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? ए नंबर में दोस्तों उपगुप्त, बी नंबर उपाली, सी नंबर राधागुप्त, डी नंबर नागसेन। दोस्तों, इसका सही आंसर है ए नंबर, उपगुप्त। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया। ए नंबर में दोस्तों खरोष्ठी लिपि, बी नंबर में दोस्तों अरामाइक लिपि, सी नंबर ब्राही लिपि और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, खरोष्ठी लिपि। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? ए नंबर 35, बी नंबर 30, सी नंबर 40, डी नंबर 44। दोस्तों, तो इसका सही आंसर है डी नंबर 44। अगला प्रश्न, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? ए नंबर दोस्तों सीरिया, बी नंबर ब्रिटेन, सी नंबर श्रीलंका, डी नंबर जापान। दोस्तों, इसका सही आंसर है श्रीलंका, सी नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक किस वंश का शासक था? ए नंबर में है दोस्तों
नंद वंश, बी नंबर मौर्य वंश, सी नंबर गुप्त वंश, डी नंबर पाल वंश। इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर मौर्य वंश, मौर्य वंश। अगला प्रश्न, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? ए नंबर तक्षशिला, बी नंबर राजगृह, सी नंबर पाटलिपुत्र, डी नंबर वैशाली। दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर तक्षशिला, नंबर तक्षशिला। अगला प्रश्न, जीवक कहाँ का रहने वाला था? ए नंबर तक्षशिला, बी नंबर बनारस, सी नंबर पाटलिपुत्र और डी नंबर राजगृह। दोस्तों इसका सही आंसर है डी नंबर राजगृह। अगला प्रश्न, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? ए नंबर व्यापारी रूप में, बी नंबर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, सी नंबर वैद्य के रूप में, डी नंबर बौद्ध भिक्षु के रूप में। दोस्तों इसका सही आंसर है सी नंबर वैद्य के रूप में। अगला प्रश्न, अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? ए नंबर दोस्तों पटना, बी नंबर नालंदा, सी नंबर वैशाली और डी नंबर भागलपुर। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर भागलपुर। अगला प्रश्न, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? दोस्तों ए नंबर में नंद वंश, बी नंबर हर्यक वंश, सी नंबर शिशु नाग वंश, डी नंबर मौर्य वंश। इसका सही आंसर दोस्तों बी नंबर हर्यंक वंश। अगला प्रश्न, जरासंघ का संबंध किस वंश से था? ए नंबर हर्यंक वंश, बी नंबर बृहद्रथ वंश, सी नंबर नंद वंश, डी नंबर मौर्य वंश। दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर बृहद्रथ वंश। अगला प्रश्न, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? ए नंबर में है दोस्तों मगध, बी नंबर अंग, सी नंबर गांधार राज्य और डी नंबर मल्ल राज्य। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर गांधार राज्य। किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? ए नंबर में है दोस्तों मेगास्थनीज, बी नंबर चंद्रगुप्त और सी नंबर बिंदुसार, डी नंबर कौटिल्य। दोस्तों इसका सही आंसर है डी नंबर कौटिल्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी? ए नंबर तक्षशिला, बी नंबर उज्जैनी, सी नंबर तोसाली और डी नंबर पाटलिपुत्र। दोस्तों इसका सही आंसर है सी नंबर तोसाली। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? ए नंबर मालवा, बी नंबर कश्मीर, सी नंबर तक्षशिला और डी नंबर पटना। दोस्तों इसका सही आंसर है डी नंबर पटना। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? ए नंबर में दोस्तों ताम्रयुगीन नगर, बी नंबर कांस्ययुगीन नगर और सी नंबर लौहयुगीन नगर और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी नंबर लौहयुगीन नगर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? ए नंबर में है दोस्तों सारनाथ अभिलेख, बी नंबर गिरनार का अभिलेख, सी नंबर वक्जाई कोई का अभिलेख और डी नंबर मथुरा का अभिलेख। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी नंबर वक्जा कोई का अभिलेख। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? ए नंबर में दोस्तों सिकंदर, बी नंबर फिलिप, सी नंबर सेल्यूकस और डी नंबर डेमोट्रियस। दोस्तों इसका सही आंसर है सी नंबर सेल्यूकस। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? ए नंबर में है दोस्तों 10वें शिलालेख, बी नंबर 11वें शिलालेख, सी नंबर 12वें शिलालेख और डी नंबर 13वें शिलालेख। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी नंबर 13वें शिलालेख। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीनी यात्री फहजान किस शासक के काल में भारत आया? ए नंबर में दोस्तों चंद्रगुप्त, बी नंबर विक्रमादित्य और सी नंबर अशोक, डी नंबर कनिष्क। दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर विक्रमादित्य। अगला प्रश्न दोस्तों, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? ए नंबर में दोस्तों अशोक, बी नंबर बिंदुसार, सी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य और डी नंबर स्कंदागुप्त। इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो ए नंबर में है प्रयाग अभिलेख, बी नंबर एरन अभिलेख, सी नंबर मेहरौली अभिलेख और डी नंबर मथुरा अभिलेख। दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर एरन अभिलेख। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन है? ए नंबर में है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, बी नंबर अशोक, सी नंबर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी नंबर हर्षवर्धन। इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर हर्षवर्धन। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर।
गुप्त संबंध कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? ए नंबर में है घटोत्कच 300 ईस्वी, बी नंबर श्रीगुप्त 309 से 310 ईस्वी, सी नंबर समुद्रगुप्त 324 ईस्वी और डी नंबर चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी नंबर, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचतंत्र की रचना किसने की? ए नंबर में दोस्तों आर्यभट्ट, बी नंबर वराहमिहिर और सी नंबर कालिदास, डी नंबर विष्णु शर्मा। इसका सही आंसर दोस्तों डी नंबर विष्णु शर्मा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए नंबर अशोक, बी नंबर समुद्रगुप्त, सी नंबर स्कंदगुप्त और डी नंबर कुमारगुप्त। इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? ए नंबर मौर्य काल, बी नंबर गुप्त काल, सी नंबर मुगल काल और डी नंबर अंग्रेजों का काल। दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर गुप्त काल। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? ए नंबर में है 2, बी नंबर 4, सी नंबर 8 और डी नंबर 10। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर 8। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? ए नंबर में है दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, बी नंबर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, सी नंबर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में और डी नंबर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर है डी नंबर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। ए नंबर में फहायान, बी नंबर हिनसांग और डी नंबर हर्ष, सी नंबर हर्ष, सी डी नंबर कुमारगुप्त। दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर हिनसांग। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? ए नंबर में है दोस्तों मानभट्ट, बी नंबर कालिदास, सी नंबर हरिसेन और डी नंबर तुलसीदास। दोस्तों इसका सही आंसर है हरिसेन, सी नंबर हरिसेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस गुप्त शासक को किसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? ए नंबर में है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम, बी नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय, सी नंबर समुद्रगुप्त और डी नंबर स्कंदगुप्त। दोस्तों का सही आंसर है सी नंबर समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के शासन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलाहाबाद प्रशासित का लेखक कौन है? ए नंबर में है कालिदास, बी नंबर शूद्रक, सी नंबर हरिसेन और डी नंबर रवि कीर्ति। इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर हरिसेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाणक्य भारत के किस दक्षिण शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? चाणक्य भारत के किस शिक्षा संस्थान में अध्ययन किया था? ए नंबर में दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय, बी नंबर तक्षशिला विश्वविद्यालय, सी नंबर विक्रमशिला विश्वविद्यालय और डी नंबर ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ए नंबर में है दोस्तों मगध में, बी नंबर गांधार में, सी नंबर अंग में और डी नंबर पांचाल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर मगध में। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? ए नंबर में है दोस्तों 82 ईस्वी में, बी नंबर 78 ईस्वी में, सी नंबर 76 ईस्वी में और डी नंबर 72 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर 78 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी? ए नंबर में है दोस्तों लोहा, बी नंबर तांबा, सी नंबर टीन, डी नंबर चांदी। इसका सही आंसर है डी नंबर चांदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी? ए नंबर में है अरामाई, बी नंबर बराही, सी नंबर प्राकृत, डी नंबर पाली। दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर बराही। चैप्टर 2 का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रयाग प्रशासित का संबंध किस गुप्त शासक से है? ए नंबर में है दोस्तों चंद्रगुप्त वन, बी नंबर समुद्रगुप्त, सी नंबर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी नंबर स्कंदगुप्त। दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर। के रचयिता थे? ए नंबर में है दोस्तों वेदव्यास, बी नंबर वाल्मीकि, सी नंबर मनु और डी नंबर याज्ञवल्क्य। इसका सही आंसर दोस्तों सी नंबर मनु। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? ए नंबर में है 4, बी नंबर 6, सी नंबर 8 और डी नंबर 9। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर 8। अगला प्रश्न है,
मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ए नंबर में है 4, बी नंबर 6, सी नंबर 8 और डी नंबर 9। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर 8। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? ए नंबर में 15 दिन, बी नंबर 16 दिन, सी नंबर 17 दिन और डी नंबर 18 दिन। सही आंसर दोस्तों डी नंबर 18 दिन महाभारत का युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों महाभारत किसने लिखा? ए नंबर में है वाल्मीकि, बी नंबर मनु, सी नंबर कौटिल्य और डी नंबर वेदव्यास। इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर वेदव्यास। वेदव्यास जी ने महाभारत लिखी। अगला प्रश्न है महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है? ए नंबर में दोस्तों पुरु, बी नंबर तुरस, सी नंबर यदु और डी नंबर सभी। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर यदु। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है? ए नंबर महाभारत, बी नंबर ऋग्वेद और सी नंबर मनुस्मृति, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर महाभारत। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रामायण की रचना किसने की? ए नंबर वाल्मीकि, बी नंबर मनु, सी नंबर वेदव्यास और डी नंबर याज्ञवल्क्य। सही आंसर दोस्तों ए नंबर वाल्मीकि। अगला प्रश्न है दोस्तों दुर्योधन की माँ कौन थी? ए नंबर गांधारी, बी नंबर कुंती, सी नंबर माद्री और डी नंबर सत्यवती। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर गांधारी। अगला प्रश्न है दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे? ए नंबर में कृष्ण, बी नंबर पांडु, सी नंबर शांतनु और डी नंबर भीष्म। सही आंसर दोस्तों इसका डी नंबर भीष्म। अगला प्रश्न है भीम की पत्नी थी द्रौपदी, बी नंबर गांधारी, सी नंबर हिडिंबा और डी नंबर अम्बा। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर हिडिंबा भीम की पत्नी थी। अगला प्रश्न है गांडीव क्या था? गांडीव क्या था? ए नंबर अर्जुन का भाई, बी नंबर अर्जुन का पुत्र, सी नंबर अर्जुन का धनुष और डी नंबर अर्जुन का मित्र। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर अर्जुन का धनुष मांडीव था। मांडीव को अर्जुन का धनुष कहा जाता था। अगला प्रश्न है युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? ए नंबर द्रोणाचार्य, बी नंबर भीष्म पितामह, सी नंबर दुर्योधन और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी थे इसमें शामिल। अगला प्रश्न है गीता में उपदेश दिया गया है? गीता में क्या उपदेश दिया गया है? कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, सी नंबर कर्मफल हमारे हाथ नहीं है और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी। गीता में ये सब सारे शामिल थे। अगला प्रश्न है गोत्र किसका सूचक था? ए नंबर में है प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, बी नंबर व्यावसायिक उपजातियां और सी नंबर उपजातियों का सामान्य निवास स्थल और डी नंबर एक जाति विशेष का क्षेत्र। दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन किसके शिष्य थे? ए नंबर में है भीष्म, बी नंबर विदुर और सी नंबर द्रोणाचार्य, डी नंबर भीम। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर द्रोणाचार्य के पुत्र थे अर्जुन। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी लिखा? ए नंबर में है दोस्तों एकनाथ, बी नंबर नामदेव, सी नंबर तुकाराम, डी नंबर मानेश्वर। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर मानेश्वर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है? ए नंबर राजा, बी नंबर लड़ाकू, सी नंबर रक्षक और डी नंबर राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। अगला प्रश्न है अम्बा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? ए नंबर में है चित्रांगद, बी नंबर विचित्रवीर्य और सी नंबर पांडु, डी नंबर दुर्योधन। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर विचित्रवीर्य की पत्नियां थी अम्बा और अंबालिका। अगला प्रश्न है घटोत्कच किसका पुत्र था? ए नंबर युधिष्ठिर, बी नंबर अर्जुन, सी नंबर दुर्योधन और डी नंबर भीम। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर भीम। घटोत्कच भीम का पुत्र था। अगला प्रश्न है कर्ण की माँ कौन थी? ए नंबर में है कुंती, बी नंबर गांधारी, सी नंबर माद्री और डी नंबर सत्यवती। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर कुंती। अगला प्रश्न है कर्मन सेवाधि का रास्ते माँ
फलेसुकदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ए नंबर में है प्रथम, बी नंबर द्वितीय, सी नंबर चतुर्थ, और सी नंबर तृतीय और डी नंबर चतुर्थ। सही आंसर है दोस्तों इसका बी नंबर द्वितीय में। अगला प्रश्न है, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया? मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? ए नंबर में है दोस्तों 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4 और डी नंबर 5। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर 4। तो ये था दोस्तों 12th क्लास इंटर एग्जाम के चैप्टर 1 पार्ट 3 का इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। आज इस वीडियो में इतना ही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत सारा अपना ध्यान रखिए। दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।